Assalamu alaikum, dear viewers. Today I have a very important lecture, and in this important lecture we are going to discuss some very interesting topics. The lecture is a bit advanced. It's not for beginners or for those who have foundation level of English. It's a bit advanced lecture, but the lecture is really important. It's really commendable. So I think let's explore the lecture. I hope you'll enjoy it. All right. As you can see here, root words. So we'll be discussing important root words that through one root you can remember or you can memorize more vocabulary. And the root that I have here, the root word that I have here is acre and esser. Two words are there. Now in any word, if it has this very root acre or esser, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? बिटर, सॉर या शार्प. ये तीन मीनिंग देता है अगर उसमें acre या esser रूट आ जाए. acrid, अब acrid का मतलब बिटर, अनप्लेजेंट. देखिए उसमें भी acri आ गया है. acrimonious, acrimonious. नाउ acrimonious में भी क्या हुआ है? bitter या caustic. acerbate, to embitter, to aggravate, to worsen. उसके बाद exacerbate, इसका भी यही मतलब है, to worsen or aggravate something. तो इन तीनों में आपको कहीं ना कहीं acri या esser वर्ड नज़र आ रहा है और यही हमारा रूट है. रूट से आप वोकैबुलरी एक्सपेंड कर सकते हैं. उसके बाद हमारा अगला रूट जो है वो पैन है. PAN, पैन. पैन का मतलब होता है आल या एवरीवेयर. ठीक है, तो पैन इंडिया, पूरे इंडिया में. पैनेसिया का मतलब होता है अ क्योर फॉर ऑल इलनेस. उसके बाद हमारे पास एक वर्ड यहाँ पे है पेंडेमोनियम. अब पेंडेमोनियम कहते हैं कियोस को, नॉइस को. पैंथियस्ट कहते हैं वन हु वर्शिप्स ऑल गॉड्स. उसके बाद हमारे पास पेंडेमिक है. पेंडेमिक इज़ अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. पैनोरामा, अ पैनोरामा इज़ द व्यू of a place in every angle. Like you are at a height and from that very height you can see every place. तो उस व्यू को फिर हम पैनोरामिक व्यू कहते हैं. पैंथियन इज अ टेम्पल वेयर ऑल द गॉड्स आर केप्ट. ठीक है. पेंडोरा बॉक्स, अ बॉक्स दैट रिवील्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स और ऑल द प्रॉब्लम्स और ऑल द इश्यूज. ठीक है. Panchromatic, a panchromatic is a film, is a movie that's sensitive to all colors. तो सब में यहाँ पे पेन वर्ड आ रहा है और पेन का मतलब क्या होता है? आल. तो that's what we are talking about here. अच्छा, उसके बाद तीन वर्ड्स यहाँ मैंने लिखे हैं जो अमूमन एक साथ यूज़ होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क होता है. उसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो क्या है? एपिडेमिक. अब एपिडेमिक का मतलब होता है अ डिजीज़ दैट spreads everywhere. उसको हम कहते हैं epidemic. A disease affecting a large number of people, that's called epidemic. Endemic कहते हैं a disease affecting a particular area, जो एक इलाके तक महदूद हो उसे हम endemic कहते हैं. जिस तरह dengue is endemic in Punjab. Pandemic, again a disease that affects people all over the world, so that would be pandemic. और pen word इसमें आ गया है. अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने लिखी है, वैरायटी इन सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम वैरायटी कैसे ला सकते हैं? तो इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, दो कन्वीनियंट ऑनलाइन शॉपिंग कैन बी डेट्रीमेंटल टू और अ डेट्रीमेंट टू, दोनों में से कोई एक, अ पर्सन सोशल लाइफ. मतलब कन्वीनियंट तो है लेकिन इंसान की जो सोशल लाइफ है उसको ये अफेक्ट कर सकता है. तो आपने एक एक्सप्रेशन यूज़ यहाँ पे किया है, सेंटेंस को थोड़ा सा वेरी किया है. दो कन्वीनियंट, अब यही सेंटेंस एक अलग अंदाज में मैंने लिखने की कोशिश की है. दो कन्वीनियंट ऑनलाइन शॉपिंग कैन बी अ ड्रॉबैक व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन's social skills. Same sentence with a little more variation, and that variation is essentially bringing about a lot more charm, right? And as you see,
Over here I have written another structure that we use in our writing. Hardly had, when. Now over here I have done inversion for emphasis. Inversion writing में होती हैं. एक लेक्चर इस पे मैं रखूँगा डिटेल में इन्वर्जन के बारे में, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी. Hardly had the professor started speaking when some of the students walk out of the lecture hall. अभी तो प्रोफेसर ने बात स्टार्ट ही नहीं की थी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो लेक्चर हॉल छोड़ के चले गए. तो ठीक है ना. Hardly had the professor. अब जो ऑक्सिलरी हेड है वैसे तो इनको एज पर रूल सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए था, लेकिन इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं इन्वर्जन करने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लाइक यूजली to show a kind of surprise or to show annoyance or frustration, we do this kind of inversion, or to highlight something. You can take another example so as to understand it a bit more in detail. Little did I know that I would get into that many problems. I didn't know that I would get embroiled or get entangled in that many problems, and I eventually did get embroiled in a lot of problems. That's what I'm doing here. Or you can say, never have I seen such a beautiful place like this in my life. Never have I seen. See again, have is an auxiliary that has come before the subject, so it precedes the subject, it does not follow the subject. I hope you understand, dear viewers. Now I'm taking you over here. There are some other important expressions that I've written. On no account, again I have done inversion here. On no account means किसी भी हाल में ऐसा नहीं होना चाहिए. On no account should a recovering addict be anywhere near a bar. An addict who is recovering, who is in a rehabilitation center, on no account should he or she be near a bar, because if he or she is near a bar, they will once again get into the habit of drinking or smoking or doing that sort of intoxication. On no account should children be allowed unsupervised access to the internet. किसी भी सूरत ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को आप अनसुपरवाइज्ड एक्सेस दे इंटरनेट की. ओनली बाय, सिर्फ तभी मुमकिन है, only by questioning one's elder can a young person learn to respect them. When a young guy starts questioning his elder, then he or she will be able to procure or acquire or develop the understanding of what does it mean to be around an elderly person. Essentially, they would be according more respect and more care to the elderly, aged persons. Only by burning the midnight oil can an aspirant crack the CSS exam. Only by burning the midnight oil can an aspirant crack the CSS exam. Can an aspirant, again, inversion for emphasis. The last one, in no way does a willingness to negotiate constitute a surrender. I mean, if you're showing willingness to sort of negotiate, it does not essentially mean that you're surrendering. That's it. We discussed in our lecture root words, sentence variation, a structure, some expressions, inversion, some words essentially similar but somehow different in meaning. I hope you enjoyed the lecture. We'll see you inshallah in the next lecture, and I would appreciate if you share, subscribe to the channel and share it with your friends, because sharing is all about it's all about caring for others, and it's all about earning more rewards, more virtues. I hope you'll do it, and please do let me know how the lecture was. Hope you enjoyed it. Thank you.